हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 23rd ऑफ मार्च गोइंग ऑन टिल द 29th ऑफ मार्च। रीडिंग होने वाली है फॉर कैंसर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Cancer. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. रीडिंग्स को आप अपने सन साइन, मून साइन या लग्न के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो भी आपको सही लगे, जिससे भी आप कनेक्ट करें। ओके, ओवरऑल एनर्जी इस हफ्ते की 2 ऑफ कप्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, स्पेशली कोई एक रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप हो सकती है, डेटिंग हो सकती है, मे बी सम ऑफ यू कैंसेरियंस नई आपने कुछ डेटिंग शुरू की है, या अपने फ्रेंड को आप प्रपोज करने की सोच रहे हैं, जो पसंद है पर्सन उसको अपने दिल की बात बताने की सोच रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यू हैव बिन सिंगल फॉर लॉन्ग इनफ। ओके, सो ये आप खुद को कह रहे हैं, आई बिन सिंगल लॉन्ग इनफ, बस अब मुझे पार्टनर चाहिए। सो पार्टनर की तलाश में आप ये यस पेज ऑफ वंस एंड द नाइट ऑफ कप्स। प्यार ही प्यार, ओ माय गॉड, प्यार 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 एंड प्यार। आप कह रहे मुझे अब अकेला नहीं रहना है। अब ऑल आई वॉन्ट इज़ लव, ऑल आई वॉन्ट इज़ कंपेनियनशिप, ऑल आई वॉन्ट इज़ अ पार्टनर। सो यस, आप एम्प्रेस मोड पे हैं कि अब मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, और सपने नहीं, सपना, ओके, सपना पूरा करना है। और वो सपना क्या है? टू हैव दिस सोलमेट, to have this lover, to have this partner. Okay, so yes, companionship की तलाश में है। एम्प्रेस क्या है? ये बहुत फर्टाइल एनर्जी है। सो आई फील यू आर फीलिंग फर्टाइल कि यस, अब मुझे घर बसाना है, अब मुझे पार्टनर स्पाउस चाहिए, अब मुझे बच्चे चाहिए, अब मुझे एक हैप्पी होम चाहिए। ऑलरेडी जिनका है, आई फील दोबारा से पार्टनर से प्यार हो सकता है, और ज़्यादा हो सकता है इंटेंसिटी से। सो यस, प्यार दिख रहा है, एम्प्रेस मोड में आप दिख रहे हैं, बहुत ही प्यार से भरे हुए हैं। ऑल्सो देयर कैन बी अ लिब्रा। आई सी लिब्रा मेजर आर्काना, कैंसर मेजर आर्काना एंड टॉरस मेजर आर्काना। सो ये 3 मेजर आर्कानाज आपकी रीडिंग में अलग से चमक रहे हैं। सो ये 3 साइंस में भी आप डील कर रहे हैं इनसे। कैंसेरियन तो आपका खुद का कार्ड है, लिब्रा एंड टॉरस। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड वी हैव जजमेंट। सी, लिब्रा इज ऑल अबाउट बैलेंस, एंड यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स में क्या हो रहा है? डिसबैलेंस, ओके, इम्बैलेंस। सो ये पर्सन वापस से बैलेंस रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। द फूल एंड जजमेंट, आई फील आपके लिए यहाँ पर एडवाइस है टू कम आउट ऑफ दिस एनर्जी। ना इम्पल्सिव होना है, ना जजमेंटल होना है, ना इमोशनल कन्फ्यूजन दिखानी है, ना इनडिसाइसिवनेस दिखानी है, किसी भी चीज़ में ओवर या एक्सट्रीम बिहेवियर नहीं दिखाना है। सो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करके एम्प्रेस मोड में रहना है। एम्प्रेस है जो ये सारी चीज़ें नहीं करती है। एम्प्रेस बहुत डिसाइसिव है, एम्प्रेस बहुत बैलेंस्ड है,
एम्प्रेस जजमेंटल नहीं है, ओके, शी इज़ अ सिक्योर पर्सन एंड लविंग एंड गिविंग पर्सन. सो वो दूसरों के लिए कोई भी जजमेंट या ओपिनियन बुरा नहीं बनाएगी. सो ये सारी चीज़ें, एंड वो इम्पल्सिव भी नहीं है. एम्प्रेस ये अपने प्लान पे काम करती है, ये अपने इम्पल्स पे बिना सोचे समझे काम नहीं करती है. सो ये सारी चीज़ें जो यहाँ दिख रही हैं, ये छोड़ के आई फील आपको एम्प्रेस मोड अपनाना है. ये वाले ट्रेट्स अगर यू आर प्रोन टू शोइंग, तो फिर आपको उसको कर्ब करना है, कंट्रोल करना है, बिकॉज आई फील ये कुछ बैकफायर कर सकता है ऐसा बिहेवियर. 8 ऑफ कप्स ट्यूसडे को, 8 ऑफ कप्स, यू गोइंग लुकिंग फॉर समथिंग. कुछ खो गया है आपका, शायद आप ढूंढने निकल पड़े हैं, या आप लेफ्ट आउट फील नहीं कर रहे हैं. आई फील आप मर्जी से यू आर लीविंग समथिंग कि आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस, एंड आप वर्कआउट कर रहे हैं. अगेन ये इम्पल्सिव बिहेवियर हो सकता है. वी हैव द हर्मिट अगेन आइसोलेशन वाला बिहेवियर है कि मुझे मिंगल नहीं होना है, मुझे नहीं बात करनी है. एम्प्रेस, सो हर्मिट एंड एम्प्रेस बिल्कुल ऑपोजिट बिहेवियर. एम्प्रेस जितनी पीपल प्लीज़र है, गिविंग है, वहाँ हर्मिट जो है बिल्कुल आइसोलेटेड है, कट ऑफ है, कोल्ड है, पहाड़ पे चढ़ के कहीं बर्फ़ के पहाड़ों में बैठा है. 9 ऑफ कप्स ये 8 ऑफ कप्स में, 8 ऑफ कप्स को छोड़ के आप 9th कप की तलाश में जा रहे हैं. 9th कप में यहाँ क्यों दिखा रही हूँ, इस डेक में यहाँ कोई कप नहीं बना है, बट ट्रेडिशनल टैरो में देर इज़ एन इमेजिनरी कप हियर आउट इन द स्काई. ओके, सो इस पर्सन की ये फीलिंग है कि ये जो कप्स हैं ये अब मुझे पसंद नहीं, ये मुझे नहीं पीने हैं, मुझे कुछ और पीना है, मुझे और कुछ ट्राई करना है. सो ये 9th कप के सपना देख के उसकी तलाश में निकल पड़ा है. एंड लुक एट दिस 9 ऑफ कप्स. सो ये 9th कप आपने पा लिया. वाओ, ट्यूसडे को आप कुछ अच्छा, मैंने कहा था आप कुछ ढूंढ रहे हैं, आपका कुछ खो गया है, और वो खो गया है शायद, एंड मिल भी गया. लवली. सो मे बी आपका कुछ खो गया है, एंड कुछ टाइम के लिए आप ये हर्मिट मोड पे जा सकते हैं कि मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे छेड़ना मत, अभी मेरा कोई फाइल नहीं मिल रही है, कोई पेपर नहीं मिल रहा है, मेरी चाबी नहीं मिल रही है, मुझे उसको ढूंढना है. सो यस, आप ढूंढ के रहेंगे, एंड ढूंढ के वापस आप एम्प्रेस मोड में आएंगे, बहुत खुश एंड सेटिस्फाइड. फाइनली अपना कप पकड़े हुए, वो 9th कप जिसको आप ढूंढने गए थे. सो ट्यूसडे माइट बी वेरी फुलफिलिंग कि आप कहेंगे कि यस, जो खो गया था वो मिल गया. वेंसडे वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स. सो 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ अब आप अगेन खुद को आइसोलेट कर रहे हैं या कोई आपको आइसोलेट कर रहा है. लेट्स सी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जस्ट अ मिनट. सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर भी है. यस, किसी का बिहेवियर आपको पसंद नहीं आ रहा है. यू माइट कट ऑफ समवन, या कोई आपको कट ऑफ, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई आपके सोशल सर्कल में somebody is cutting you off. कोई जैसे मे बी उसने गेट टुगेदर रखी है और उसने आपको नहीं बुलाया, एंड वो क्लियर मैसेज आपको जाएगा कि ये पर्सन या तो मुझे पसंद नहीं करता है, मुझे अपने सर्कल में अब नहीं चाहता है. सो 5 ऑफ पेंटिकल्स, या फिर दिस कैन बी द अदर वे राउंड, उल्टा भी हो सकता है कि आप किसी को कट ऑफ कर रहे हैं. बट आई फील दिस पर्सन कैन बी a Taurus, Virgo or a Capricorn, because Queen of Pentacles है एंड यहाँ पर Hierophant, Taurus energy. सो इसीलिए मैंने Taurus पहले कहा, Taurus, Virgo, Capricorn. ये पर्सन या तो आपसे कुछ छुपा रहा है, there is some kind of a secret being kept.
लाइक आई सेड, मे बी किसी आपके फ्रेंड ने गेट टुगेदर रखी और आपको नहीं बुलाया, सो दैट मीन्स आपसे छुपाई वो बात, क्योंकि आपको इंक्लूड नहीं करना था. सो समथिंग लाइक शेडी बिहेवियर. ओके, कुछ कुछ चीप बिहेवियर है, कुछ ऐसा है कि ये पर्सन इंफॉर्मेशन फिल्टर कर रहा है कि क्या आपको बताना है क्या नहीं बताना है. सो काफ़ी यहाँ पर कंट्रोल यूज़ हो रहा है. दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज इन द 7 of Swords मोड. आपकी पीठ पीछे कुछ तो चल रहा है जो आपको नहीं पता. विद द डेथ कार्ड, मे बी ये दोस्ती, ये पर्टिकुलर सोशल ग्रुप से आप कट ऑफ हो रहे हैं. लुक एट दिस, थर्सडे को भी 7 of Swords है. सो somebody doesn't want you to know something. Three of Wands, 2 of Wands. आपसे छुप के कुछ तो प्लानिंग हो रही है. And the King of Swords. King of Swords. Gemini, Aquarius, Libra energy. आपसे छुप के यहाँ प्लानिंग चल रही है. एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज ऑल्सो ऑल अबाउट प्लानिंग. जो यहाँ पर मैंने कहा था लिब्रा मोड, ये इम्पल्सिव नहीं होती है, मैंने कहा था ये प्लान्ड चलती है. एंड यहाँ पर भी प्लानिंग हो रही है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. समबडी इज टेकिंग अ डिसीजन, कोई एक डिसीजन ले रहा है, कोई प्लानिंग कर रहा है बिना आपको बताए. कोई कहीं जा रहा है या तो बिना आपको बताए. विद द चैरियट, या आप जा रहे हैं बिना किसी को बताए. एनर्जी रीडिंग्स है, टेक इट हाउ एवर इट फिट्स इन योर सिचुएशन. बट आई फील कोई सीक्रेट्स तो रखे जा रहे हैं. जस्टिस अगेन, लिब्रा एनर्जी. Eight of Wands and the 10 of Swords. What's happening? Cancerians. Cancer card. Justice, 8 of Wands and the 10 of Swords. Be very mindful. अगर आप कुछ छुपा रहे हैं तो वो चीज़ पकड़ी जा सकती है. ओके, यहाँ 7 of Swords, ये जो स्वॉर्ड्स लेके आप भाग रहे हैं ये आप ही पे भारी पड़ सकती हैं. या लाइक आई सेड, दूसरी वे में है कि कोई आपको धोखा दे रहा है, छुपा रहा है, अनस्वॉर्ड्स लेके भाग रहा है, तो आप उसको पकड़ रहे हैं, आप उसका झूठ पकड़ रहे हैं. मे बी यस, आप ऐसी कम्युनिकेशन हो रही है कि बातों बातों में आप किसी का झूठ पकड़ रहे हैं. बातों बातों में कोई आपका झूठ पकड़ रहा है, आप किसी का झूठ पकड़ रहे हैं. जो ये पर्सन, आई फील, मैंने कहा था, फिल्टर करता है इंफॉर्मेशन. कुछ बातें छुपा जाता है, मे बी झूठ नहीं बोलता है लेकिन सच छुपा जाता है. तो मे बी कुछ सच सामने आ सकता है विद द जस्टिस कार्ड. Something which was not fair might come to light now. Okay, so आप realize कर सकते हैं कि yes, this was not fair. ये behavior इस person का fair नहीं था, सही नहीं था. And you are hurt. 10 of Swords, you are hurt, and 9 of Wands, you are hurt. आप कह रहे हैं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था. 9 of Swords, you are hurt. किसी के बिहेवियर पे, किसी के द वे ये पर्सन आपको ट्रीट कर रहा है या किया है, आपसे बातें छुपाई हैं, यू आर हर्ट.
एंड आपको आइसोलेट किया है, किसी चीज़ से आपको या तो दूर रखा है। 3 ऑफ कप्स, सी मैंने कहा था सोशल सर्कल। एंड द चैरियट अगेन, दिस इज यू कैंसर। ये रहे आप, परेशान, स्लीपलेस, ट्रबल्ड। एंड ट्रबल्ड क्यों? कोई बहुत जो आपके करीबी हैं उनकी वजह से, उनके बिहेवियर की वजह से यू आर हर्ट, या तो आप बाउंड्री सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से मुझे ये सब नॉनसेंस बिहेवियर नहीं चाहिए। सो सेट बाउंड्रीज की गलत लोगों को दोस्त बनाओ ही मत, गलत लोगों को पास आने ही मत दो, क्योंकि किसी गलत पर्सन से आप धोखा खा रहे हैं। एंड लाइक आई सेड, ये पर्सन आपको आइसोलेट कर रहा है, किसी प्लान से दूर रख रहा है, एंड देन यू आर डिसअपॉइंटेड। वी हैव टॉरस एनर्जी ऑन संडे, हायरोफेंट। लेट्स सी हायरोफेंट क्या कर रहा है। 3 of Pentacles, the Hanged Man, Pisces and Leo energy. Don't dim your light. Okay, that's what I'm getting. Don't dim your light. Universe की तरफ से आपके लिए मैसेज है, don't dim, you shine like the sun. Okay, Cancer actually is ruled by the moon, and moon की खुद की लाइट नहीं होती है। moon किसकी लाइट से चमकता है? sun की लाइट से, and the sun has come for you. so ये जो आपकी चमक है उसको खोना नहीं है। ओके, हैंग्ड मैन, दूसरों ने आपको ट्रबल किया है, आपको परेशान किया है, आपको हर्ट किया है, बट उसकी वजह से अपना चार्म, अपना मूड, अपनी लाइट कम नहीं करनी है। ओके, 3 of Pentacles, चूज़ योर कंपनी वाइजली, बिकॉज यहाँ पर 3 of Cups में ये लोग आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं। सो 3 of Cups एंड 3 of Pentacles। सो अब जिन लोगों से आप कोलैबोरेट करें, अब जिन लोगों को आप अपने सोशल सर्कल में पास आने दें, ओके, अपने क्लोज सर्कल में इन्वॉल्व करें, इंक्लूड करें, सोच समझ के करें, बिकॉज आई फील कहीं ना कहीं आपने कुछ गलत चॉइस की है। हैंग्ड मैन के साथ आई फील आपको समझ आ रहा है कि मैंने गलत लोगों के साथ दोस्ती बनाई है या रिश्ता बनाया है। सो फाइंडिंग द राइट ट्राइब इज़ इम्पॉर्टेंट। इस हफ्ते आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि चाहे पार्टनर हो, चाहे दोस्त हो, अपना सोशल सर्कल हो, लोग बहुत हमें वाइजली चुनने चाहिए। वी नीड टू बी चूजी। ऐसे नहीं है कि क्वांटिटी मैटर्स, कि बहुत सारे दोस्त, बहुत सारों में फिर वो क्वालिटी सफ़र करती है। सो यहाँ पर थोड़ा सा क्वालिटी का ध्यान रखना है, बिकॉज क्वालिटी इज़ गोइंग डाउन। आई फील आपके सर्कल में क्वालिटी हैज़ गॉन डाउन। ये जो 7 of Swords की एनर्जी है, दिस इज़ नॉट गुड। कुछ गलत लोग हैं आपके अराउंड। ओके, सो उनसे दूर रहना है, अपनी एनर्जी बचानी है, एंड यू हैव टू चूज़ वाइजली, और अपनी लाइट, अपनी खुशी डिम नहीं करनी है उनकी वजह से। ओके, बस फ्यूचर में थोड़ा और माइंडफुल होना है कि किन की कंपनी में है, बिकॉज वी आर नोन बाय द कंपनी वी कीप, ओके, द पीपल वी हैंग आउट विद। सो येस, बी चूजी, दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू कैंसेरियंस। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, क्लैरिटी मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस बताइए। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।